वेस्टीज जो नाम था, जो शब्द था, एक तरह से कहिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो शब्द था, मेरे लिए काफी ही एक अनजान शब्द था। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे ज़हन में ऐसे भरा हुआ था जिससे मैं वेस्टीज को या फिर हर एक नेटवर्क कंपनी को नफरत की दृष्टि से देखता था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। उस समय बहुत सारे नेटवर्क कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, हमारे फ्रेंड को हमें समझाते थे, कंपनी ऐसा है, इस तरह से है, इसमें जुड़िए, जिंदगी बदल जाएगी। उस समय होता था क्या कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे। गार्जियन बोलता था कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई, पढ़ाई के साथ कुछ नहीं करना है। तो गार्जियन की बात को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग इधर उधर ध्यान नहीं दिए, लेकिन कुछ लोग ध्यान दिए, उसमें गए, अपना लाइफ बनाने का कोशिश किए, लेकिन अंततः सफल नहीं हुए। कंपनी के द्वारा, कंपनी के प्लान के द्वारा उनको ठगा गया। और इतना ठगा गया, इस तरह का प्लान सुनने में आया कि पैसा इतना लगाओ, इतना पैसा कमाना शुरू कर दोगे, हमारा बिजनेस में इतना का पैकेज है, इस पैकेज को आप खरीदारी करो, अगले से खरीदारी करवाओ, आप रातों रात अमीर बन जाओगे। प्लान की बहुत सारे नियम और शर्तों को छुपा लिया जाता था। और इसी के चलते नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में बदनाम है। मैं भी इसको बदनाम दृष्टिकोण से ही देखता था। मैं जब रेल को ज्वाइन किया 2013 में, तो मुझे याद है कि उस समय हमारे जो सुमन सर जो सीनियर हैं, वो धनबाद में काम किया करते थे मेरे ही साथ। पता चला कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जिसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस प्रोडक्ट को आदमी यूज करे, इसकी गुणवत्ता को समझे, कंपनी के क्या आदर्श हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या है, इसको समझे। जरूरत फील नहीं होती थी, कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि आदमी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक स्थान बनाए, उसमें जाए। समझ में आता था कि अच्छा, कोई बात नहीं है, बहुत सारे जॉब को करते हुए हम यहाँ पे रेल में भी आ गए हैं। तो ऐसा लगता था कि नहीं, ठीक है, सफिशियंट है। लेकिन जब रेल में 2013 से लेकर 2018 तक का सफर मैंने तय किया, तय करके पाया कि कितना मेहनत है, कितनी तरह के इसमें माई ऑर्डर चलता है। इस चीज को जब हमने देखा तो फील किया कि आजादी तो कोसों दूर है। पैसे जिस तरह से हम लोग कमाते हैं, वो एक अलग ढंग से कमाते हैं। यूं कहिए कि रात में जब सारी दुनिया सोती है, तो हम कंधे पे बैग टांग के रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे, जब कॉल आती है उसी समय कंधे पे बैग उठाकर की और चल देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि क्या समय हो रहा है। हमारा लाइफ जो इतने रात के अंधेरे में हम जा रहे हैं, सन्नाटे में कोई चोर मिलेगा कि डकैत मिलेगा कि भूत मिलेगा, क्या मेरे साथ अनहोनी होगी, इसका कुछ पता नहीं करते हुए हम उस राह पे निकल देते हैं सर्विस करने के लिए। रोज एक नया फंडा, रोज एक नया जिल्लत। मैं कहता हूं कि इस तरह की जज्बा यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर हो, इस तरह के जज्बा के साथ यदि कोई भी व्यक्ति अपना काम करे,
खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दिन दुगनी रात चौगुनी उसकी इंक्रीमेंट होगी, कंपनी में उसका एक पोजीशन बन जाएगा, बहुत ही कम समय में वो लीडर नहीं सुपर डुपर लीडर हो जाएगा। जिस व्यू से हम लोग मेहनत करते हैं, जिस व्यू से हम लोग सुमन सर खुद हैं, वो मेहनत करते हैं। तो हमने ये चीज़ पाया, देखा, समझा, लेकिन तलाश थी इस चीज़ की कि कहाँ जाएँ? बहुत जॉब को छोड़ कर के तो आए थे, बिहार सरकार के बहुत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब को छोड़ के, एक से बढ़िया, फिर दूसरा से बढ़िया, तीसरा, तीसरा से बढ़िया, चौथा, चौथा से बढ़िया मान लीजिए कि रेल में। आज की डेट में भी कोई कहे, सोचता होगा कि रेल में है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। ऐसा सुनने को मिलता है मार्केट में। तो जब टीचर में था, तो टीचर से जब रेल में आया तो लोगों ने ये तो नहीं बोला कि टीचर में हो पेट नहीं भर रहा है, रेल में जा रहे हैं। यानी एक अच्छा कदम जब भी आदमी शुरुआत करता है, मैं अभी यहाँ हूँ, आईएएस बनूं, तो सब कोई बोलेगा बहुत बढ़िया कर रहा है, आगे जा रहा है। यदि मैं यहाँ हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे आजादी देता है, सबसे फ्रीडमनेस देता है, हर एक जगह से घूमने की आजादी, पैसा कमाने की आजादी, अपनी बात को रखने की आजादी, प्रोडक्ट यूज करने की आजादी, ये सब तरह की आजादी सबसे पहले देता है। वैसे मार्केटिंग कंपनी को यदि आदमी ये समझ ले कि हमारे लाइफ का सबसे बेहतर चीज है, तो जाहिर सी बात है कि इसको करते हुए आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। खैर, ये तो मेरे मन की बात हुई। वेस्टीज में मैं क्यों आया, कैसे आया, ये एक बहुत ही बड़ा मोड़ है मेरे लाइफ में आया। मैं उस समय की बात है कि हमारे सुमंत सर गझंडी में लोको पायलट के पोस्ट पे थे। अभी हम सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे थे। तो हमारी ड्यूटी इनके साथ लगी गझंडी में। उस समय गझंडी में रात में मुझे बुखार आ गई थी, लेकिन रेलवे का इतना टफ रूल है कि रात में बुखार है लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों तरफ यहाँ पर बुखार के बाद में जो घाव निकल जाता है वो निकल चुका था। फिर भी मैं ड्यूटी के लिए गया। मैं वहाँ पे रेस्ट रूम में खाना खा रहा था, रनिंग रूम जिसको बोला जाता है, वहाँ पे खाना खा रहा था। खाना खाया नहीं जा रहा था, मुंह खुल नहीं पा रहा था। वैसे में हमारे सुमंत सर मुझे देखे और कहे कि प्रभात जी ये क्या हो गया? हम कहे कि देखिए ना बुखार हो गई थी, इस तरह का बात है। तो उन्होंने कहा कुछ दवा लिए? हम बोले हाँ सर लिए तो, खा भी रहे हैं लेकिन उतना आराम नहीं है, हो जाएगा 2-3 दिन। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने बैग में से मुझे एक गोली निकाल के दिया। बोले कि ये नीम कैप्सूल्स है और इसको आप क्या कीजिए दोनों तरफ पोट पे लगा लीजिए, और 2-4 नीम का कैप्सूल और दे दिए और 2-4 नोनी का कैप्सूल दे दिए कि पेट में आपकी जो गर्मी है नोनी को खाने से ठीक हो जाएगा। आंवला भी खा लीजिए। मैंने 2-4 कैप्सूल दे दिए तीनों में से। मैं उसको खाया, बिल्कुल ठीक हो गया। और शाम का जो खाना खाया, इतना आराम फील हुआ, लगा कि हाँ बहुत आराम है। एक टेबलेट को फोड़ के लगा देने से दोनों तरफ इतना आराम मिल गया। और मैं दवा उस समय यूज कर रहा था, उसको भी लगा रहा था, उसकी यूज मतलब राहत नहीं मिल पाई थी। देखिए, एजुकेशन तो बड़ा चीज है। हमारे सुमंत सर के पास जो है कूट कूट के भरा है ये चीज। जब मैं घर आया तो मुझे फोन किए और बोले प्रभात जी अब कैसा है आपका? हमने कहा कि सर अनबिलीवेबल, मतलब जितना हम आशा नहीं किए थे उससे ज्यादा हमको ये चीज फायदा किया है, तुरंत राहत मिला है। तुरंत इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा अच्छा है, आप कभी जानते नहीं हैं, कभी समय दीजिए और लेट नहीं कीजिए, तुरंत पहले इसमें अपना आईडी लगा दीजिए। हमने कहा कि ठीक है आईडी लगा देते हैं। आईडी लगा दिए।
इतने काम में व्यस्त हो गया, इतने काम में व्यस्त हो गया, मैडम मेरी उस समय यहाँ पे नहीं थी, मेरे पास, मेरे साथ नहीं थी। हम लोग का जो जॉब है, वो गज़ब का जॉब है, तो मैडम मेरे घर पे थीं। उस समय इनसे हमने कहा कि आप मैं तो रेल में जॉब करता हूँ, आप अपना आधार कार्ड वगैरह भेज दीजिए। खोज-खोज के भेजने में लेट कर दी, तब तक जो है लैप्स कर गया, मेरा वो जो आईडी है लैप्स कर गया। फिर सर ने कहा कि अरे प्रभात जी, आप केवल सामान लेते हैं, मुझे अच्छा जो सामान लगता था, मैं इनसे ले लिया करता था। आप केवल सामान लेते हैं, आप आईडी निकालिए और केवल मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, आपको भी फ़ायदा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपको स्वास्थ्य का लाभ मिले, आपको पैसे का लाभ मिले, आपके व्यक्तित्व में विकास हो। तो फिर इन्होंने मुझे जोड़ा, फिर नया से आईडी बनाया। नया से आईडी बनाने के बाद में आईडी बन गई, हम सामान ले लिए, सामान लेते रहे, लेकिन वेस्टीज क्या है, नेटवर्क बिज़नेस के प्रति तो मेरे मन में जो घृणा थी, वो दूर नहीं हुई थी। तो वेस्टीज के अलोंग काम करने हम शुरू नहीं कर पाए। 3 मंथ, 4 मंथ बीत गया, काम शुरू नहीं कर पाए। किसी एक आदमी को भी अपने नीचे नहीं जोड़े और नहीं बताए। समय ऐसा हुआ कि शादी तो हुई थी मेरी, मेरी वाइफ़ थी। वाइफ़ को ऐसा मन था कि तुरंत जाते ही मतलब एक बच्चा चाहिए, बेबी चाहिए और हमें मन था कि नहीं 2 साल 3 साल के बाद जो है, एक बेबी होगा, थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई आदमी करेगा, थोड़ा एन्जॉय करेगा। ये बात जब इनको मालूम चला कि नहीं 2 साल के बाद बेबी आएगा, पता नहीं इनको किससे सूझबूझ मिला तुरंत मेरे से चुपके इनको बेबी रह गया। इतनी दुबली, इतनी पतली अभी कुछ देर में आएँगी आपके सामने, तो देखिएगा आप लोग कि कितनी दुबली-पतली आज के डेट में भी हैं। तो बहुत दुबली-पतली अभी लड़की ही थी, तो हम सोचे थे कि थोड़ा घुमाएँगे, फिराएँगे, फिर थोड़ी मोटी होंगी, हेल्दी होंगी, तब बच्चा के बारे में सोचा जाएगा। तो अब तो हो गया सारा काम तमाम, तो खाना तो खाया नहीं जा रहा था। वोमिटिंग पे वोमिटिंग, वोमिटिंग पे वोमिटिंग और ये सब चीज़ सीक्रेट चीज़ होता है, अपने डिपार्टमेंट के किसी आदमी से इस चीज़ को शेयर नहीं किया जाता है। हमने भी सुमन सर से शेयर नहीं किया। इत्तेफ़ाक से 9 महीने बीत गए। डॉक्टर बोले कि ऑपरेट करके ही शिशु होगा। बड़ी विडंबना हुई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में ढेरों सारी दवाइयाँ चली। उसके बाद में भी ऑपरेशन जो है, डॉक्टर के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं रहा। जो घाव था उसमें मतलब पीप आ गया था, उसमें मवाद भर गया था। डॉक्टर का कहना था कि फिर से री-ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी समय पता नहीं कहाँ से एक डॉक्टर हैं मेरे रिलेशन में, संतोष कुमार। हम उन्हीं को फ़ोन लगाए, पता करने के लिए कि क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में। तो कहाँ संतोष कुमार और हड़बड़ी में लग गया सुमंत कुमार के पास। फ़ोन पहुँचा, बहुत घबराए हुए थे। तो सुमंत भैया बोले मुझसे कि प्रभात जी बहुत घबराए हुए हैं, क्या बात है? हाय कुछ बात है सर। इस समय अब नहीं बताइए, बताइए क्या बात है? क्या परेशानी है? हमने इनको बताया कि ऐसा-ऐसा बात है। डॉक्टर बोल रही है कि री-ऑपरेशन होगा। एकलौते हम संतान हैं और अभी बच्ची हुई है, फिर पता नहीं क्या होगा, 2 बच्चा तो होना चाहिए। फिर पता नहीं क्या होगा, लाइफ तो है मतलब इधर-उधर जा रहा है। इन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर का जो दवा है उसको आप चलाइए, उसको नहीं रोकिए और हम कुछ सप्लीमेंट बता देते हैं, इसको आप पीजिए। ये मुझे प्रोटीन पाउडर, एल-आर-जी-9 पाउडर और नीम कैप्सूल सुबह-सुबह खाने के लिए बताए। दूध तो पीना नहीं था। मैडम जब एल-आर-जी-9 पाउडर घोल के पीं, तो समझिए कि हम ही पे बरस गए, क्या पिलाते हैं।
कैसे पिलाते हैं, कुछ भी पिला देते हैं। तो आईसीयू में उस समय इनके एक हाथ में चिमटा लगा दिया था जो झिनझिना रहा था, कमजोरी इनको काफ़ी थी। वैसे में हम इनको फिर प्रेशराइज़ किए कि आपको पीना ही होगा, पी करके उसके बाद में जैसा मन करे वैसे कीजिए। तो ये जब 3 बार उस पैकेट को फाड़ करके और 3 दिन पिए, तो इनके हाथ का ये उँगली का झिनझिनाहट जो था वो खत्म हो गया। तो इनको लगा कि अच्छा दवाई है लग रहा है, इसको पूरा पी जाते हैं, दसों पैकेट पी गए ये। उसके बाद से जो डॉक्टर थे हमारे मोतिहारी की, क्या इत्तेफ़ाक था, मुझे ये पता नहीं था कि उनके दिए हुए दवा को ये नहीं खा रही हैं। जब मैं पहुँचा, वहाँ पर डॉक्टर थीं, उनके डेस्क पे उनका लिखा हुआ सारा दवाई उठा कर के रख कहीं कि ये रहा आपका दवा। ठीक ही मेरे हस्बैंड बोलते थे कि 9 महीना आप क्या मेरा इलाज की हैं। हम उस समय जो है ताज्जुब में पड़ गए कि भाई सारा दवा यहाँ है, मैडम क्या खाई, कैसे ठीक हो गई मैड चूँकि डॉक्टर ठीक चेक करके बोल दी थी कि नहीं अब पोज़ीशन ठीक है, अब जो है री-ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति काफ़ी सुधार है, देखो ना दवा खाई ना तुम, तो बहुत बढ़िया से हुआ ना तुम्हारा। हुँ? दवा खाओ, दवा खाओ। उसी पे ये जो है अपना पूरा दवा निकाल के रख दी, ये रहा आपका दवा। हम भी इत्तेफ़ाक से उस समय से हम वेस्टीज को कमाने के ज़रिया से नहीं, इस व्यू से हम वेस्टीज को करना शुरू किए। जिस तरह से मेरी भलाई हुई, जिस तरह से सुमन सर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तजुर्बा के द्वारा मेरी भलाई किया, उसी तरह से हम सबकी भलाई यदि करते हैं, तो कम से कम ब्लेसिंग्स तो मिलेगा। एक अच्छा कर्तव्य करने के लिए ब्लेसिंग्स तो मिलेगा। डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी सुमन सर ने हमारी वाइफ का, मेरा जीवन डूबने से बचा दिया, मेरे परिवार को डूबने से बचा दिया। तो इस तरह से हम भी यदि किसी के साथ ब्लेसिंग्स रूप में आते हैं, तो कितना अच्छा होगा। इस व्यू से हमने करना शुरू किया। यदि किसी को बवासीर है, कोई ऑपरेशन कराने जा रहा है और उसको ऑपरेशन से इतना डर लग रहा है, हमारी दवा से यदि वो ठीक हो जा रहा है, हमारे सप्लीमेंट को खा के वो यदि ठीक हो जा रहा है, कितना मुझे ब्लेसिंग्स देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वेस्टीज में जुड़ गए, अपना मन लगाने लगे और दूसरे को बताने लगे। आज जब मैं एग्रेसिव हुआ हूँ वेस्टेज के प्रति, तब ये मेरा कुल मिला के छठा मंथ है। छठे मंथ में सुमन सर की गाइडलाइन में बिज़नेस क्या है, बिज़नेस का प्लान क्या है, पंकज सर के गाइडलाइन में ब्रांड डायरेक्टर मई मंथ में लॉकडाउन के पीरियड में मैं बन गया, मेरी वाइफ बन गई। आईडी तो इन्हीं के नाम से है, बोलती हूँ कि आप नहीं बने हैं, हम बने। आप ही बनी। हम नहीं बने हैं। जितना इनकम आ रहा है मेरा है, आप ही का है, मेरा नहीं है। मेरा जो कमाया हुआ इनकम है इन्हीं का है और जो ये कमाती हैं तो उस पे कौन हस्तक्षेप जाए करने। चलिए भाई आप ही का। अब जो प्लान है, जो ये तो हुआ कि मैं वेस्टीज में आया, आने की क्या वजह थी? पैसा तो मैं कमाता ही हूँ, 2 पैसे 4 पैसे इससे जो है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा इन मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही जाएगी। लेकिन जब बिज़नेस को मैं करना शुरू किया और पता नहीं कैसे मैं ब्रांड डायरेक्टर बन गया, मुझे खुद पता भी नहीं था कि मैं ब्रांड डायरेक्टर इतनी जल्दी बन जाऊँगा। ये तो वेस्टीज के प्लान की गुणवत्ता है। हमारे गौतम बाली सर का प्लान है, आँख मूंद के जो है इसी पे केवल आदमी चल दे और जान ले क्यों पैसा नहीं आ रहा है और क्यों पैसा आ रहा है, क्यों फलाने को इतना पैसा आ रहा है, उससे मैं जानकारी यदि ले लूँ, तो मुझे भी पैसा आने लगे। मेरा मानना है कि किसी के पास हम लोग जाते हैं प्लान देने के लिए, बताते हैं, अब तो मैं भी प्लान देता हूँ। तो
वो डिसीजन, वो अपना निर्णय तुरंत नहीं ले पाता। सब चीज़ सुन लिया, सब चीज़ अच्छा लगा उसको, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वो जो है अपना डिसीजन नहीं ले पाया कि हमें क्या करना है। अरे यार, निर्णय भी आप ही को करना है। फ़िल्म देखने के लिए निर्णय लेना है, आप किसी से नहीं पूछते। मार्केटिंग करने के लिए निर्णय लेना है, आप किसी से नहीं पूछते। तुरंत एट प्रेजेंट टाइम आप निर्णय लेते हो, जाते हो, मार्केटिंग करते हो, आते हो, पैसे लौटा के आते हो। लेकिन वेस्टीज में बिना पैसा का मार्केटिंग करना है, बिना पैसा का नहीं, सॉरी, बिना पैसा का इसमें जॉइनिंग लेना है। आप निर्णय लेने में बहुत दिन बिता देते हो। यदि जुड़ भी जाते हो, फिर भी नहीं जुड़ पाते हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा मानना है, कभी भी 2 आदमी से सलाह ही लेना है तो 2 ही आदमी से सलाह लीजिए, जो अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं, उनसे सलाह लीजिए। वो आपको बताएँगे कि सफलता कैसे मिलती है, या फिर उस आदमी से सलाह लीजिए जो अपने जीवन में काफ़ी असफल होने के बाद में सफल हुआ या फिर असफल होते रहा है। तो वो आपको बताएगा कि भाई असफलता के क्या-क्या कारण होते हैं। कौन-कौन ऐसी चीज़, कौन-कौन ऐसी बुराइयाँ, कौन-कौन ऐसी सोच है जो आपको असफलता से काफ़ी जो है पास लाती है, सफलता से काफ़ी दूर ले जाती है। तो एक काफ़ी बार असफल व्यक्ति ही आपको सही सजेस्ट कर सकता है, व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो हमारे वेस्टीज में बहुत सारे सफल लीडर हैं, जिनके सानिध्य में यदि आदमी जाए, उनसे बात करे, बिज़नेस के प्लान के बारे में यदि समझे, तो बताएगा कि आप वेस्टीज को कैसे करोगे तो दिन दुगुना रात चौगुना आपके पैसे में, आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन शैली में किस तरह से सुधार होगा और आप कैसे तुरंत कम समय में अचीवमेंट को प्राप्त कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, बहुत गंदा चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। इस तरह के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से प्रीवियस में नेटवर्क कंपनी ने अपना लोगों के प्रति, लोगों, जिस तरह से भारतीय समाज के हमारे जितने विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको प्रीवियस की नेटवर्क कंपनी जिस तरह से गुमराह की है, जिस तरह से उनको एक तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जिस तरह से उनका दोहन करके उनको जिस तरह से कुछ नहीं मिला है, नेटवर्क कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका सोचना लाज़मी है। अब ये हमारा काम है कि अपने वेस्टीज के जो सीएमडी हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो प्लान है, उनके पास पहुँचाना। क्योंकि पहले से वो काफ़ी ठगे हुए व्यक्ति हैं। वो ठगे गए हैं, वो और कंपनियों के एमडी, सीएमडी न्यूली डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान नहीं देते। न्यूली जो जॉइन किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन पे ध्यान नहीं देते। वो केवल अपने पैसे को बनाने में लगे रहते हैं। मैं मुझे काफ़ी हँसी आती है, कुछ ऐसे कंपनी जो कहता है कि हमारा यही प्रोडक्ट आपको लेना है, इतने में लेना है, ये पैकेज है मेरा। मैं क्यों लूँ? मेरे पास यदि ढेर सारा कोट पैंट है, मैं कोट पैंट क्यों लूँ? 4000 में मैं क्यों लूँ? 8000 में मैं क्यों लूँ? क्यों लूँ? मुझे ज़रूरत जिस चीज़ की है उसको मैं लूँगा ना। दूसरे कंडीशंस में बहुत काम करते-करते आए, 3 मंथ खरीदारी नहीं किए, पुनः मुझको भवा। आप वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ से चले थे बरसों पहले। क्या यार, 3 महीने आप किसी का इलाज कराने कहीं चले गए, आपके घर में बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया, कोई बात हो गई, वैसे कंडीशन में आपका 3 मंथ आप काम नहीं किए, तो आप फिर वहाँ पहुँच जाइएगा जहाँ से चले थे। कौन-सा सिस्टम है ये? तो आज की डेट में भी वो कंपनी रन कर रही है। बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है कि हमारे बहुत जीनियस लोग उसमें काम भी करते हैं।
और रोज उसका गुणगान भी करते हैं। क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे देखिए सभी सुविधाएँ हैं। मैं उनसे कहूँ जो उनकी बात करते हैं कि आज लॉकडाउन में जब हर एक देश का नागरिक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, एक वेस्टेज को छोड़ करके ऐसा कोई भी कंपनी का नाम कोई बता दे जो अपने प्रोडक्ट के रेट में डिस्काउंट किया। हमारा वेस्टेज अपने प्रोडक्ट के रेट में 25% का डिस्काउंट किया, वो भी वो प्रोडक्ट जो वेस्टेज का जान है, चाय पत्ती, राइस ब्रान ऑयल। मतलब आप बाकी आप लोग सब कुछ जानते हैं कि क्या साबुन है, किस तरह से कॉफ़ी है, किस तरह से सबके रेट को घटा करके 25% कम कर दिया गया। और भी अभी रन कर रहे हैं नेटवर्क कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन कोई अपने प्रोडक्ट का रेट कम नहीं किया, कोई ऑफर नहीं दिया। हमारा कंपनी ऑफर भी दे रही है, कंसिस्टेंसी ऑफर भी दे रही है। मतलब एक ऐसे मुकाम पे हमारी कंपनी है कि लोगों को किस तरह से फायदा हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से जो है टूटे नहीं ऐसी स्थिति में, उसके बारे में सोच करके हमारी कंपनी के एमडी, सीएमडी दीपक सूद सर, गौतम वाली सर, हमारे कुलविजय सर, ये सब लोग जो हैं अपना योगदान दे रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति कि उनका कम से कम कल्याण होए। वो लोग इस लॉकडाउन में एक से एक अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आगे आए, नेटवर्क मार्केटिंग को ऊंचाइयों तक ले जाएं, और यही हो भी रहा है। जो कंपनी हमारे से बहुत पुरानी थी, आज वहीं की वहीं है। देश स्तर पे, वैश्विक स्तर पे उनका कोई स्थान नहीं है, और हमारा स्थान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहा है। दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारी कंपनी की जो चर्चे हैं वो सबके जुबान पे आते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी वेस्टेजियंस हैं उनको इस चीज को सोचना चाहिए, और जितने भी ज्वाइन करके मंद रूप से पड़ गए हैं, एकदम साफ शिथिल हो गए हैं, उनको एग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि हमारी कंपनी हमारे बारे में सोचती है, हमारी कंपनी का प्लान हमारे लिए फेवरेबल है। तो मैं वैसे रेस्पेक्टेड अपलाइन का वेरी वेरी थैंक्स कहना चाहता हूं कि जो कंसिस्टेंसी ऑफर का डेट बढ़वा देते हैं और सबको सूचना देते हैं। जो आदमी एग्रेसिव नहीं है, उस आदमी को अभी भी पूछा जाए, जो बोलते हैं कि पैसे वेस्टेज से नहीं आ रहे हैं, वेस्टेज में जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके पास किसी के पास भी फोन करके कोई भी आदमी पूछ ले कि क्या वेस्टेज का जो कंसिस्टेंसी ऑफर है एक्सटेंड हुआ है, पते नहीं है। केवल पैसा पेड़ से नहीं आता, उसके लिए कम से कम आपको एजुकेशन लेना है। ड्यू टू एजुकेशन हम बोले कि यार ये जो जंगल का राजा शेर होता है ना, सिंह, उससे मैं फुटबॉल खिलवा दूंगा। लोग क्या बोलेगा, पागल ही है यार। अरे हिंसक पशु शेर जैसे जानवर से फुटबॉल खिलवाएगा? मैं बोलूंगा कि हाँ यार खिलवा सकते हैं। यार ऐसा होता है ड्यू टू एजुकेशन। सर्कस में वो सिंह फुटबॉल खेलता है, साइकिल चलाता है, और हम सभी देखते हैं, तालियां बजाते हैं, फिर चले आते हैं। यानी ड्यू टू एजुकेशन आप सिंह जैसे हिंसक पशु में भी, सिंह जैसे हिंसक पशु में भी मानवता के गुण प्रखर प्रखर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एजुकेशन प्राप्त करके, हम वेस्टेज के प्लान को समझ करके, अपने अपलाइन के गाइडेंस में रह करके क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। विदेश जा सकते हैं, लग्जरियस कार पे चढ़ सकते हैं, जिस तरह से सब लोग चढ़ा है हम भी चढ़ सकते हैं।
जिस तरह से सबके अकाउंट में पैसे धीरे-धीरे आए, उस तरह से हमारे अकाउंट में भी पैसे धीरे-धीरे आए। एक समय था हमारे तरह प्रीवियस में एक शिक्षक हैं, वो बात कर रहे थे तो वही बोल रहे थे कि हमारे अकाउंट में पहली खरीदारी पे 37 या 57 रुपए आया और आज लाखों रुपया आ रहा है। तो यदि आपके भी अकाउंट में कभी भी वेस्टेज की खरीदारी पे आपके अकाउंट में 100 150 रुपया आ रहा है तो बहुत आया है। आप करोगे तो आप कैसे नहीं लाखों कमाओगे। आप भी लाखों कमाओगे, आपके पास भी लग्ज़रियस गाड़ी होगी, आपके पास भी अपने सपनों का घर होगा। लोग सोचते होंगे कि अरे यार ये तो इंडियन रेल में काम करता है, उल्लू बना रहा है। इंडियन रेल ज़िंदगी भर हमको काम कराएगी और रिटायरमेंट के समय पैसा जो देगी, उससे घर बनाने का हमको मौका मिलेगा। उस घर से हमको क्या सुविधा होगा, क्या होगा? 60 साल की अवस्था में हमको एक कार ही हो जाए 10 लाख का, तो मैं 60 साल की अवस्था में कहाँ जाऊँगा उस कार को चला के? जो ईश्वर ने जो समय दिया है हमारे जीवन का, उससे कोई जो है पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो 60 साल की अवस्था में मैं कोई एन्जॉय नहीं कर सकता, 60 साल की अवस्था में मैं विदेश नहीं जा सकता, चाह के भी नहीं जा सकता। उस समय बहुत होगा तो तीर्थ वगैरह आदमी जाएगा, अंतिम समय अब आ रहा है, तीर्थ चले चलो। मैं फिर आप सबसे बोलता हूँ, अच्छा लगे तो थोड़ा-सा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि एक संस्कृत में कहावत है, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। वेस्टेज में हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि हाँ, मतलब पहले हम बोल देते हैं, धन को प्रयोग करने से धन बढ़ता है, विद्या को संग्रह करने से, विद्या को अर्जित करने से विद्या बढ़ती है और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, यानी आपका व्यवहार जिस तरह से जिस व्यक्ति के पास आपका रहेगा, आपके व्यक्तित्व में उसी तरह से विकास होगा, अगले के व्यक्तित्व में भी विकास होगा। नैतिक शिक्षा इसी को बोलते हैं और उस तरह से आप भी सुखी होइएगा, अगला भी सुखी होएगा। मतलब ये ऐसे होगा कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे, आपहु शीतल होए। किसी को गाली दे करके आदमी 2 घंटे के लिए शांत हो जाता है, लेकिन मीठा वचन दे करके आदमी घंटों तक कितना अपने आप को सुकून फ़ील करता है। तो वेस्टेज में इसी तरह से हमने बनाया है कि सर्वस्य सामग्री प्रयोगेषु गुणेषु परीक्षणम, माने जितनी इसकी सामग्री है, जितने इसके प्रोडक्ट हैं, सबको आप जो है प्रयोग करें, दूसरे पे प्रयोग कराएँ, उनके गुण का परीक्षण खुद करें और दूसरों से भी पूछें कि क्या तुम्हारे ऊपर इसका असर हुआ या नहीं हुआ। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, और तब आप पाइएगा कि आप खुद प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे को भी प्रयोग कर रहे हैं, आप भी सुखी हो जाइएगा, अगला भी सुखी हो जाएगा। आपके पास भी पैसा की बरसात होगी, अगले के पास भी पैसा की बरसात होगी। फिर भी यदि अगला बोलता है कि नहीं यार मैं वेस्टेज क्यों खरीदूँगा? मैं बोला क्या? चेंज द ब्रांड, चेंज द ब्रांड। साबुन आप यूज़ करते हो, जिस ब्रांड का यूज़ करते हो मत करो 1 साल वेस्टेज का साबुन यूज़ करो। शैम्पू यूज़ करते हो दूसरे ब्रांड का मत करो 1 साल तक, वेस्टेज का यूज़ करो। आप बोलते हो कि मैं क्यों करूँगा? तो भाई आपकी ये प्रवृत्ति है, आप करते हो। आप जब आपके बाथरूम में साबुन नहीं होता, आप जाते हो साबुन लेने के लिए दुकान पे, लक्स लेने गए, लक्स देना जी, लक्स इंटरनेशनल, नहीं है सर, खत्म हो गया। कहते हैं कि ठीक है खत्म हो गया, तो दूसरे दुकान में जाते हैं, अरे लक्स इंटरनेशनल देना जी, नहीं, नहीं मार्केट में आ ही नहीं रहा है, खत्म हो गया। तो आप क्या करते हैं?
लिरिल साबुन लेके आ जाते हो, डव साबुन लेके आ जाते हो। बे मतलब चेंज द ब्रांड, आप खुद ब्रांड को चेंज करते हैं। लेने गए थे लक्स, लेके चले आए डव। लेने गए थे मार्गो, लेके चले आए सिंथॉल। लेने गए थे डिटॉल, लेके चले आए निको। तो ये आप रोज करते हैं। शैम्पू आप रोज चेंज करते हो। टूथपेस्ट लेने गए, क्लोजअप का डायमंड एट्रैक्शन देना जी नहीं है, इधर तो आता ही नहीं, दूसरा लेके आ गए। तो आप ब्रांड को रेट चेंज करते हो। घर पे आने के बाद में वाइफ पूछती है कि अरे ये लेके चले आए, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ना, यूज करो ना, नहीं था तो क्या करो। रोज आप करते हो, ब्रांड का चेंजिंग रेज करते हो। मेरे हिसाब से आपको 1 साल तक ब्रांड का अपने चेंजिंग कर दीजिए और दूसरे को 3-4 आदमी को चेंजिंग करवा दीजिए। 1 साल की खरीदारी के बाद में आपको जितना का आप खरीदारी करते हैं 30 पीढ़ी का, लमसम 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये आपके अकाउंट में जरूर आएगा। मतलब फ्री में खरीदारी करने का मौका आपको भेस्टीज देगी, ये मेरा दावा है। दूसरा चीज, कोई भी व्यक्ति, मेरा दूसरा टॉपिक है, कोई भी व्यक्ति यदि 40,000 रुपये कमाता है तो उससे पूछिए कभी कि आप क्या करते हो 40,000 रुपये का, यार क्या करते हो। तो बोलेगा कि मैं 40,000 का क्या करता हूँ। अरे क्या करते हो यार, कितना बचाते हो, क्या करते हो, 40,000 तो बहुत रुपया होता है, क्या करते हो। तो बोलेगा खर्चा कर देते हैं, 30,000 तो लगभग खर्चा कर देते हैं और 10,000 रुपया बचा के रखते हैं। आप फिर उससे पूछिए कि भाई खर्च करने से पैसे आते हैं कि बचत करने से पैसे आते हैं। मतलब इन्वेस्ट बचत करना और एक्सपेंस मतलब खर्च करना। तो खर्च करने से पैसे आते हैं कि बचत करने से पैसे आते हैं। अगला बोलेगा यार बचत करने से ही तो पैसा आता है, लेकिन खर्च हो जाते हैं, क्या करो। आदमी कमाता किस लिए है, खर्च कर। आप वहीं पे उससे बोलिए यदि मैं आपके खर्चे को इन्वेस्टमेंट में इंटरचेंज कर दूं, तो यदि मैं आपके एक्सपेंस को, जो 30,000 का एक्सपेंस है, उसको मैं इन्वेस्टमेंट में इंटरचेंज करने का प्रयास करूं, कुछ समय लगेगा, लेकिन कर दूं तो क्या हो। अरे यार तो ये तो जादू होगा। तो हमारे तो भेस्टी में वही रोज होता है, जो आप एक्सपेंस करते हो वही इन्वेस्ट हो जाता है और उसी से आपके पैसे की बरसात होती है। हम अपनी अपलाइन को रोज देखते हैं, क्या है, देखते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना है। अरे कभी कभी छुप के बहुत सारे काम आप घर से करते हैं, कभी छुप के घर वालों से 1 साल के लिए इसको भी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे पैसे आते हैं कि नहीं। सोच तो आपको बदलना होगा। समस्या तो जो है वो जीवन की कड़ी है। समस्या आते हैं और समस्या जिसके पास आती है वो यदि जुझारू व्यक्ति है तो समस्या से निजात पा लेता है और समस्या से वो सीखता है। आंख वाले को आंख खोलने का ये बिजनेस है, जिसके पास आंख है उसके आंख खोलने का ये बिजनेस है। मैं थोड़ा सा प्रीवियस में जाता हूँ, अतीत में। सूरदास, सूरदास ऐसे ख्याति थे जिनको श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी थी। मतलब ऐसी जानकारी थी कि पूछिए मत। मंदिर में जाते थे तो बिना आंख के होने के बावजूद भी वो कहते थे कि भगवान का ऐसे श्रृंगार करो, भगवान का ऐसे श्रृंगार करो, इस तरह से पीला वस्त्र पहना दो, आज अच्छा लगेगा। रोज जाते थे और जा करके सूरदास जो है भगवान को बोलते थे, भगवान के भक्तों को बोलते थे। लोग बोला कि ये बहुत ज्यादा तेज बनता है,
आज ऐसा करते हैं भगवान को पत्ते का ड्रेस पहना देते हैं, पत्ते का जो है श्रृंगार कर देते हैं। सूरदास बोलते हैं कि अरे भगवान भी आज गरीब हो गए, पत्ते का ड्रेस आज जो है भगवान को नसीब हुआ। लोग बोला कि वाह क्या बात है, बिना आँख के इसके अंदर ज्ञान की वो बातें हैं, ध्वनि के द्वारा, ध्वनि के सूक्ष्म तरंगों के द्वारा वो आदमी इस तरह से अपनी मानसिक चेतना को अपग्रेड कर लिया है कि वो सब कुछ जान गया। भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, किस तरह से हैं। और आज की डेट में हमने, ये तो सुनी हुई बातें हैं, और आज की डेट में हमने श्री श्री 1008 श्री श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को हमने सुना था। फर्स्ट बार मोतिहारी में अपने होम टाउन में गया था प्रवचन सुनने के लिए। सुनने में आया कि अंधे हैं, आंख से बिल्कुल अंधे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता इतना उनको कंठस्थ है कि पूछिए मत, हमसे भी रहा नहीं गया। हम भी गए, जा करके जब देखे तो अंधे हैं, बैठ गए, बैठाया गया, ले करके बैठिए महाराज जी, बैठिए, बैठ गए। हाथों को ऐसे कर लिया और हाथों को ऐसे करके माँ भांजते गए, भांजते गए, भांजते गए, भांजते गए और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते गए। आंखों से आंसू टपक रहा है, कभी हंस रहे हैं। उतना ज्ञान यदि एक अंधे व्यक्ति के पास हो सकता है, तो हमारे पास ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान है। हमारा वेस्टेज आंख वाले को आंख खोलने का एक बिजनेस है। आंख वाले का आंख खोल दिया जाए। सोए हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को जगा दिया जाए। आंख खुली हुई है, उसको जगा दिया जाए, उसका एक बिजनेस है, बशर्ते आपको अपने अपलाइन के सानिध्य में रहना होगा तब। मेरा ये मानना है कि गरीब आदमी जो होता है और अमीर आदमी, ये दोनों के बीच का जो सोच होता है, काफी, दोनों के बीच के सोच में काफी अंतर होता है। एक गरीब आदमी कहीं भी मकान बन रहा है तो जाएगा, बात करेगा, अरे एक दिन का क्या दोगे ये बताओ, मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ तो शाम में क्या दोगे ये बताओ। और एक अमीर आदमी ऐसे ऐसे 20 फ्लैट का निर्माण करा रहा है, वो आगे तक का सोचता है, रोज सबको पैसा देता है, रोज पैसे देता है, उससे इनकम कुछ नहीं आता है, और एक दिन जब बेचता है उस फ्लैट को तो 35 लाख 40 लाख रुपया में एक एक फ्लैट को बेचता है। और उस तरह से एक पूरे प्रोजेक्ट में उसके 20-20 फ्लैट बिकते हैं, और एक ही बार में इतना अमीर हो जाता है कि वैसे वैसे 10 फ्लैट बनवाने की सक्षमता अपने अंदर ला लेता है। लेकिन वो आदमी, वो गरीब व्यक्ति, बस वो आज की सोचता है, भविष्य की नहीं सोचता। हमारी वेस्टेज जो है वो आज का बिजनेस नहीं है, भविष्य का बिजनेस। हमारे आद औलाद का बिजनेस है। हमारे आद औलाद जो है इससे सुखी हो सकते हैं, क्योंकि ये रॉयल्टी बिजनेस देता है। जिस तरह से एक गायक को रॉयल्टी बिजनेस मिलता है, मोहम्मद रफी साहब गाना गा के मर गए, उनके आद औलाद को उनकी पैसा आ रही है। हरिवंश राय बच्चन जी कविता लिख के मर गए, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है औरों की जबानी। इसको लोग पढ़ते हैं आज के डेट में, और पैसे उनके फैमिली को जा रहा है, रॉयल्टी बिजनेस। तो मेरा मानना यह है कि गरीब आदमी को अपने सोच को चेंज करना चाहिए, समय रहते चेंज करना चाहिए, और उनको वेस्टेज में बिना पैसा लगाए हुए, बिना पैसे का जोखिम उठाए हुए, आज लॉकडाउन में 5 लाख से लेके 50 लाख, 50 लाख से लेके 5-5 करोड़ तक रुपया इन्वेस्ट करके लोग दुकान पे शटर गिरा के बैठा हुआ है। 2 पैसा का इनकम नहीं है। दुकान खोलने पे उतने बड़े पूंजीपति को लोग, पुलिस डंडे से मार रही है कि जाओ भीतर, बहुत भीड़ लगा दिया तुमने। और हमारा वेस्टेज आज के डेट में लॉकडाउन के पीरियड में हमारे आपको, सब किसी को जूम मीटिंग के माध्यम से इतना बढ़िया एजुकेशन दे रहा है, पैसा कमाने का मौका दे रहा है। ऐसे में खुद लॉकडाउन में मैं ब्रांड डायरेक्टर बना,
कितने लोग का इनकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 18 लाख ऐसे आ रहा है। रोज चेक प्रसारित होता है। आपको यदि 200 रुपया आया होगा, तो जिस तरह से उसका बायोग्राफी होता है, बायोडाटा होता है, उसी तरह से जिसको 4 लाख आ रहा है उसका भी आता है। कोई चेंजिंग नहीं। वही हाउस फंड, वही कार फंड, वही टूर फंड, वही परफॉर्मेंस बोनस, नेट पे उसी तरह से आपका भी आता है। जो आपको नहीं मिलता है खाली रहता, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है। कब विश्वास कीजिएगा? आपको विश्वास, यदि आपको आगे बढ़ना है तो विश्वास तो आपको करना ही होगा। ग्रोथ नॉट पॉसिबल विदाउट गोल, ये कहा गया है कि आदमी के अंदर ग्रोथनेस कभी नहीं आ सकती है जब तक उसके पास गोल नहीं हो। गोल उसके पास होना जरूरी है। गेट टू गोल एंड सेट टू गोल। गोल को पहले प्राप्त कीजिए कि हमको ये चीज करना है। वेस्टीज में इतने दिन के अंदर इतनी ऊंचाइयों तक बढ़ना है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अलावा आप पैसा इतना कहीं भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आपके नीचे लोग हजारों घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, आपके लिए, आपके उत्थान के लिए। इसीलिए कहते हैं हम कि आप पहले अपना गोल को सेट कीजिए और गोल के लिए आप अपना प्रोग्राम सेट कीजिए। और उस प्रोग्राम में यदि कोई भी बाधा आती है, आप उस शेड्यूल को जो तैयार कर लिए कि हमको इतना से इतना बजे तक स्व अध्ययन करना है, इतना से इतना बजे तक फलाने आदमी को प्रोग्राम देना है, और उस बीच यदि कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष अनचाहे रूप से प्रकट हो जाता है, तो मैक्सिमम 5 मिनट उसको समय दीजिए, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक आपको समय नहीं देना, क्योंकि यदि आप समय देते हैं तो आप अपने गोल से काफी दूर हो गए। आपने जो निर्णय लिया है आज के रूटीन को, वो काफी दूर हो जाए। जब हम लोग बच्चे थे तो रिलेशन के लोग आते थे घर पे, तो मम्मी पापा बोलते थे जाओ तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया। हम जाते थे, बहुत मन होता था कि नहीं नहीं बात नहीं करते रहे, लेकिन मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं, जाके अब पढ़ने का समय हो गया, पैर हाथ धो और जाके बैठ के पढ़ो। हम लोग जाते थे और बैठ के पढ़ते थे। वही आदतें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर हमको ले आती है। हमारा निर्णय, हमारा रूटीन, हमारा कर्म ही हमको आगे लेके जाता है। तो वो रूटीन, उसी तरह से रूटीन होना चाहिए। अपनी उन चंद खुशी के लम्हों को छोड़ करके आप निर्णय लीजिए कि हमको भविष्य बनाने के लिए अपने वाइफ, अपने बाल बच्चा, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये तुरंत आपको सोचना है। निर्णय लेने में देरी नहीं कीजिए। जितना देर कीजिएगा उतना ही पछताइएगा। आपके सामने, हमारे सामने जो इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन किए, हम आज यहाँ हैं और वो लोग वहीं हैं। तो आप भी उसकी तरह गलती नहीं कीजिए। आप तुरंत का तुरंत जो है इस मार्केटिंग को समझिए, प्लान को समझिए, अपने अपलाइन को जो है कंडक्ट कीजिए, हर रोज को योजना के अनुसार जिए। ये आपका मकसद होना चाहिए। तो मैम जी, आप जी। वेस्टी से क्या उम्मीदें करते हैं? क्या सपने आपके हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे वेस्टी से? वेस्टी से और बहुत इसके बड़ा-बड़ा सिस्टम में सपना आपको सज क्या लगा जो आपको अट्रैक्ट की? वेस्टी क्या? से बहुत बड़ा-बड़ा सपना सजो के रखे हुए हैं। और दूसरी बात है, वेस्टीज का प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। किचन, मेकअप, मतलब सब सामान इसका बहुत पसंद आता है। आपके सपने क्या-क्या हैं, जिसे पहले पूरा करना चाहेंगे? सबसे अपनी पहली गाड़ी हो, प्रायोरिटी। अपने घर, पहले तो प्रायोरिटी हो कि अब पहले एक बार फॉरेन का ट्रिप कर लें और कार हो जाए खुद का। कार तो ऑलरेडी मैडम आपके पास है, फिर क्यों? नहीं तो पापा का दिया हुआ है, खुद का नहीं है। अच्छा, मतलब खुद का चाहिए। जी, जी, खुद अ, का चाहिए। और आपको कौन-सी प्रोडक्ट आपको बेहतरीन लगती है? सबसे बेहतरीन?
प्रोडक्ट तो इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट में जो हम डेली अभी ले रहे हैं, एलोवेरा, आंवला, नोनी, आजकल कोरोना के कारण ये सब तो डेली ले रहा है, इससे बहुत ज्यादा फिटनेस फील होता है। अभी जब से कोरोना काल चला है तब से यही सब ले रहे हैं, और जिससे बहुत ज्यादा फिट समझ में आता है, मतलब डर नहीं रहता है कि कोरोना मेरे पास भी आ सकता है, इससे बहुत फिट रहता है। आप महिलाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जो जिस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड को, कंधे से कंधे मिलाकर के चल रही हैं, तो वैसे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो भी यही साइड से कहना चाहेंगे कि बैकग्राउंड से? हम हाउस वाइफ हैं, हमारी बहुत ही छोटी लाइफ होती है, और अगर इसमें भी अगर टाइम निकाल के अगर हस्बैंड का साथ देने से बहुत कुछ हम लोग का हो जाता है और बहुत सपने पूरे हो जाते हैं, तो फिर हम लोग को अपने हस्बैंड का साथ ही देना चाहिए, जिससे हम दोनों आदमी अगर साथ में चलेंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा मानना आपका है? जी जी, साथ में चलेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी पार लेंगे। किस तरीके से साथ देते हैं सर का? आप सर का साथ किस सर का तरीके से साथ देते हैं? पहले तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, उस जूम मीटिंग जब से किया, संगीता मैम बताई कि कैसे ये लेख को जोड़ते हैं, तो उसके बाद से हम भी सर का साथ देने लगे, और इसके लिए सर जो बोलते हैं प्लान समझाते हैं, उसके रात भी हमको समझाते हैं, सुबह के हम अपने रिलेटिव वाले को समझाते हैं। सर से कुछ बहुत बढ़िया। यहाँ पर सीधी सी कहा गया है, पढ़ो और पढ़ाओ, खाओ और जी जी, खिलाओ। बस वही। पहले खुद खाना है, फिर दूसरे को खिलाना है और पैसा कमाना है। एक बहुत ही थ्योरी, अच्छे थ्योरी पे काम कर रही है। और थैंक यू, आप दोनों आज सेशन में आए, दोनों के लिए धन्यवाद। और आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त यहाँ पर दिया। विश यू वेल्थ। और आप दोनों हमेशा इसी तरह से अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और